नमस्कार दोस्तों, आइए चलिए बात करते हैं मोक्ष ओवरसीज एडुकॉन लिमिटेड जो कि एसएमई आईपीओ है उसके बारे में। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था 2 मई 2018 को। कंपनी के बारे में बात करें तो मोक्ष ओवरसीज मेडिकल फील्ड में एडुटेक कंपनी है। कंपनी मेडिकल रिलेटेड लर्निंग सॉल्यूशन, देश और विदेश में मेडिकल स्टडीज के लिए काउंसलिंग और मोबिलिटी सर्विसेज का कार्य करती है। कंपनी ने अपनी सर्विसेज को 2 पार्ट में कैटेगराइज कर रखा है। पहले पार्ट की बात करें तो स्टूडेंट मोबिलिटी सर्विस, जिसमें कि यूनिवर्सिटी गाइडेंस एंड प्लेसमेंट के साथ साथ ट्रेवल सपोर्ट एंड पोस्ट अराइवल सर्विसेज, मतलब कि विदेश में पढ़ाई संबंधित कार्य को मैनेज करने का काम करते हैं। दूसरा है हेल्थ एकेडमी, जहां पर की कंपनी नीट यूजी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम एंड मेडिकल प्रैक्टिसिंग लाइसेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं। इसमें ये डिजिटल कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। कंपनी की फिजिकल प्रेजेंस की बात की जाए तो 5 ब्रांच ऑफिसेज के साथ एंड 18 फ्रेंचाइजीज के साथ कंपनी के इंडिया में 23 टच पॉइंट्स हैं। कंपनी ने अभी तक 1000 प्लस स्टूडेंट को अब्रॉड में स्टडीज के लिए प्लेस्ड किया है। कंपनी का क्रोएशिया, लतीविया, मलेशिया एंड लिथुआनिया की 6 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट है। आइए चलिए कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। 31 मार्च 2020 को कंपनी का रेवेन्यू था 818 लाख और प्रॉफिट था लगभग 22 लाख के आसपास और बोरोइंग्स थी लगभग 35 लाख के आसपास। अगर बात की जाए 31 मार्च 21 की तो रेवेन्यू था 386 लाख, प्रॉफिट थे लगभग 5 लाख और मिनिमम बोरोइंग्स थी। 31 मार्च 22 की बात की जाए तो कंपनी का रेवेन्यू था 1009 लाख, यानी कि 10 करोड़ 9 लाख और प्रॉफिट था 1 करोड़ 11 लाख। वहीं कंपनी की बोरोइंग्स थी 43,57,000। 30 जून 22 की बात की जाए तो कंपनी ने अभी तक 228 लाख का रेवेन्यू बुक किया है। कंपनी ने 228 लाख के रेवेन्यू के साथ में 17 लाख का प्रॉफिट अभी तक बुक किया है और कंपनी की बोरोइंग्स है 1 करोड़ 12 लाख। दोस्तों, कंपनी की बोरोइंग्स के बारे में बात करें तो ये सारी बोरोइंग्स कंपनी की शॉर्ट टर्म पीरियड की है, जिसमें की कंपनी ने एक्सिस बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले रखी है डायरेक्टर्स की फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में और 20 लाख के आसपास का डायरेक्टर्स ने अनसिक्योर्ड लोन दिया हुआ है कंपनी को। दोस्तों, कंपनी की नॉर्मल बोरोइंग्स और सर्विस बेस्ड बिजनेस होने के कारण अभी तक बोरोइंग से संबंधित कोई भी समस्या कंपनी को नहीं होनी चाहिए। अगर दोस्तों कंपनी के पीयर कॉम्पिटिटर की बात करें तो इंडिया के अंदर कोई भी लिस्टेड कंपनी ऐसी नहीं है जो कि कंपनी के सिमिलर बिजनेस करती हो। अगर बात करें कंपनी के पी रेशियो के बारे में, दोस्तों कंपनी का जो शेयर का इशू प्राइस है वो 153 रुपए है और 31 मार्च 2022 को कंपनी का ईपीएस था 7 रुपए 73 पैसे। उसी के हिसाब से अगर कैलकुलेशन की जाए तो कंपनी का पीई आता है 19.78। अगर पीई के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का प्राइस थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है, पर दोस्तों हमारा जो है फोकस है वो है लिस्टिंग गेन रिसीव करने का। तो चलिए आगे देखते हैं कंपनी के आईपीओ डिटेल्स के बारे में। दोस्तों, कंपनी का आईपीओ 21 दिसंबर 2022 को ओपन हुआ है जो कि 23 दिसंबर 2022 को क्लोज होगा। इशू टाइप के बारे में बात की जाए तो फिक्स प्राइस इशू है और कंपनी के शेयर का प्राइस 153 रुपए रहने वाला है। लॉट साइज की बात करें तो 800 शेयर्स का एक लॉट है, 10 रुपए फेस वैल्यू है। इशू साइज की बात करी जाए तो 10 करोड़ 42 लाख रुपए का कंपनी फ्रेश इशू लेके आ रही है, जिसमें कि 6,80,800 शेयर कंपनी जारी करेगी। सारा का सारा इशू फ्रेश इशू के अंदर है। अगर बात की जाए 10.42 करोड़ की यूटिलाइजेशन की तो कंपनी इशू के एक्सपेंसेस हटाने के बाद जो भी अमाउंट बचेगा उसे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में 2.5 करोड़ और ब्रांड अवेयरनेस में 3.17 करोड़ और बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में यूज करेगी। कंपनी की लिस्टिंग होगी एनएससी के एसएमई सेगमेंट में और बात की जाए एचएनआई के कोटा की तो 50% है और रिटेल का भी 50% है। बिग शेयर सर्विसेज आईपीओ के रजिस्ट्रार हैं। प्रीति धनंजय शाह कंपनी की प्रमोटर हैं। इस इशू से पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग 88.49 है जो कि इशू के बाद में 61.61 हो जाएगी। आईपीओ की टाइमलाइन के बारे में बात करें तो 21 दिसंबर को आईपीओ ओपन हुआ है, क्लोज होगा 23 दिसंबर को। शेयर्स का अलॉटमेंट होगा 28 दिसंबर को। अमाउंट का रिफंड होगा 29 दिसंबर को। डीमेट में शेयर क्रेडिट होंगे 30 दिसंबर को और दोस्तों लिस्टिंग होगी वो 2 जनवरी 2023 में। लॉट साइज की बात करी जाए तो रिटेल का एक लॉट 800 शेयर्स का अमाउंट होगा 1,22,400 और एचएनआई के मिनिमम 2 लॉट 1600 शेयर्स के अमाउंट होगा 2,44,800। दोस्तों, आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर्स की बात की जाए तो एचएनआई के लिए 3,40,400 शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं और इनके अगेंस्ट में कंपनी को 7,20,800 शेयर्स की बिडिंग रिसीव हुई है जो कि 2.12 गुना होता है। रिटेल की बात करें तो 3,40,400 शेयर्स के अगेंस्ट में 19,80,800 शेयर्स पर कंपनी को बिडिंग रिसीव हुई है जो कि 5.82 गुना है। 10.42 करोड़ के शेयर्स के अगेंस्ट में 41.33 करोड़ के शेयर्स की बिडिंग अभी तक हो चुकी है जो कि लगभग होता है
4 गुना। दोस्तों ये फिगर्स हैं 21 दिसंबर शाम के 5 बजे के। अब बात की जाए दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम लगातार कांस्टेंट नजर आ रहे हैं, जो कि अभी 50 रुपए पर शेयर के चल रहे हैं और लिस्टिंग गेन अगर देखा जाए तो 40,000 रुपए के आसपास का लिस्टिंग गेन अभी नजर आ रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं अप्लाई करना है या नहीं। दोस्तों मार्केट में इस आईपीओ के प्रति अभी तक अच्छी डिमांड नजर आ रही है और जीएमपी भी कांस्टेंट बने हुए हैं, तो इन सभी चीजों को देखते हुए हम इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं। दोस्तों इस आईपीओ से संबंधित आगे की अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। आगे की अपडेट आपको 22 दिसंबर को मिल जाएगी। धन्यवाद।